समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर निश्चित होता है, एक निश्चित संख्या होती है। दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाए, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया जाए, या चौथे पद से तीसरे पद को घटाया जाए, हमेशा एक संख्या प्राप्त होती है। ऐसी श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। ठीक, इसे हम अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज की, इस श्रेणी की विशेषता होती है कि कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा निश्चित होता है। इस अंतर को सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक, और अगर हम जनरल रूप से, व्यापक रूप से इस श्रेणी को डिस्कस करें तो सार्व अंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं, और प्रथम पद को ए, स्मॉल ए लेकर के चलते। तो ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर अचर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस अंतर को सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और व्यापक रूप से इसे स्मॉल डी से प्रकट करती है, जबकि प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रकट करता है। तो श्रेणी का स्वरूप किस तरह का होता है? अतः श्रेणी का स्वरूप निम्न प्रकार होता है। किस तरह से? ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। सो इस तरह की जो सीरीज होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती। ठीक, कभी ऐसे ही बना वो फिर ब्रेक हो जाएगा। वहां लाइव चल रहा है, पकड़े भूल जाते। तो ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से
है, ऐसी श्रेणी उस तरह की। अब इस श्रेणी का अगर हम व्यापक पद देखें, जनरल टर्म, ठीक है, व्यापक पद क्या हो जाएगा? व्यापक पद जनरल टर्म तो nवें पद को व्यापक पद कहते हैं। nवें पद को व्यापक पद कहते हैं। इसे tn से प्रकट कर, इसे tn से प्रकट करते हैं, ठीक। tn कितना होता है? tn इक्वल, अब जरा गौर से देखें इसको, सब प्रत्येक पद में a तो है ही, तो nवें पद में भी a होगा, ठीक है। अब प्लस देखो, दूसरे पद में एक d है, तीसरे पद में 2d है, पद संख्या 3 है तो यहां 2d है, एक कम है। पद संख्या 4 तो 3d है, तो पद संख्या n तो n-1, कितना होगा? n-1 इंटू d। ये होता है इस श्रेणी का व्यापक पद, ठीक। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा, अब कभी कभी जो है क्या करते हैं कि अंतिम पद मालूम हो, ठीक है, ये प्रारंभ से nवां पद है, ये क्या है? प्रारंभ से nवां, ठीक। और अगर मान लो अंतिम पद मालूम है, आप सपोज अंतिम पद l है, ठीक है, तो अगर अंत से हम nवां पद की बात करें तो वो कितना होगा उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रारंभ से nवां पद है, ठीक। तो यदि श्रेणी का अंतिम पद जो भी हो, अंतिम पद स्मॉल l हो, तो अंत से nवां पद tn डैश से प्रकट किया जाए। अंत से nवें पद को tn डैश से प्रकट करते हैं, ठीक। तो अगर एक बार हम फिर श्रेणी लिखें तो a प्लस d, a प्लस 2d, और लास्ट वाला पद है n, ठीक है। तो अगर लास्ट से अंत से बाईं ओर आए तो इसके ठीक पहले वाला पद होगा n-, क्योंकि इसमें d जुड़ा तो l हो गया। इससे और आगे वाला पद होगा n-2d, ये d जुड़ता जा रहा है। तो अगर हम अंत से nवां पद लिखें तो वो कितना होगा? तब tn डैश कितना हो जाएगा? तब tn डैश इक्वल, अब देखो अगर अंत से आप लोगे तो सब में n तो है ही, l फिर माइनस चिन्ह। अब देखो अंत से तीसरे पद में पहला, दूसरा, तीसरा कितना घटा है? 2d।
तीसरा, तो कितना घटेगा, n माइनस वन टी, तो घटेगा n माइनस वन इंटू, सो ये होता है अंत से nवां पद। ठीक, अब ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें जो चर है, चर संख्या जो बदल रही है, इसमें जो चर है वो सिर्फ n है, a और d और l, तो ये फिक्स है। ठीक है, तो कौन सी संख्या बदल रही है, n बदल रही है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी के पदों का योग की बात करें, समान दूरी का पद लेना है तो जनरली n हो गया, प्रारंभ से n हो और अंत से n हो। ठीक है, तो एक इसमें एक नोट करके लिख सकते हैं या प्रमेय का नाम दे सकते हैं इसको। तो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी के पदों का योग अचर होगा। अचर होता है, और इस बात को आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ से nवां पद है, ये देखो tn और tn डैश, ये प्रारंभ से nवां पद है, और उतनी दूरी का अंत से nवां पद, समझ रहे, दोनों का योग करके देखें तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी और प्लस a माइनस n माइनस वन इंटू n, सॉरी इंटू, ठीक है, n माइनस n माइनस ये डी, ये था। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आया, a प्लस n, अर्थात पहला पद प्लस अंतिम पद बराबर होगा दूसरा पद और अंत से दूसरा पद, प्रारंभ से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद, इनके योग जब करोगे तो ये अचर आएगा और हमेशा कितना होगा, a प्लस n के बराबर, अर्थात प्रारंभिक पद और प्लस अंतिम, ये अचर होते। क्यों, क्योंकि प्रथम पद कांस्टेंट है, n तो इसमें n आया नहीं, n चर था, n बदलता तो ये बदलता, तो a प्लस n ये हर बार तो नहीं आएगा, a प्लस n। तो समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा अचर होता है, और किसके बराबर होता है, प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर। ठीक।